बहुत बार जो हमारे फियर्स होते हैं, हिडन ट्रोमास होते हैं और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं, बहुत से डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट इंसिडेंट्स में वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि सेल्फ केयर के नाम पर हम उन सारे इंसिडेंट्स को हैंडल करने की बजाय हम एस्केप करने लग जाते हैं या कन्फ्रंट नहीं करते हैं। So we need to stop that immediately and we need to confront those fears, those hidden traumas and those unresolved issues. तो आज का जो टॉपिक है वो सेल्फ केयर से रिलेटेड है। आई नो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं इंटरनेट पे रिलेटेड टू सेल्फ केयर, रिलेटेड टू सेल्फ लव, बट हम आज की चाय टॉक वीडियो में सेल्फ केयर से रिलेटेड बहुत से ऐसी बातें करेंगे जो शायद बहुत कम जगह पे अवेलेबल है। एंड जो भी एक्सपीरियंसेस या जो भी टिप्स या जो भी बातें होंगी वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से होंगी एंड मैं जो फॉलो करती हूँ पर्सनली वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में। सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर चाय टॉक वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ केयर से रिलेटेड एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा अबाउट योर सेल्फ अगर आप एनालाइज करेंगे तो। सो आइए चलिए, विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। बट एज यू ऑल नो, विद अ कप ऑफ गर्मा गर्म चाय जो कि ठंडी हो जाती है। आई वॉन्ट रिपीट इट अगैन, बट क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। क्या आपको पता है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, स्टिल बैठे हो और बस बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना फ़ोन चला रहे हो, ना कोई काम कर रहे हो, नथिंग, यू आर जस्ट सिटिंग स्टिल, उसे भी एक फॉर्म कहते हैं सेल्फ केयर की। एंड आई डू दैट अ लॉट एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा तभी आएगा जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल में रख सकोगे। मज़ा आपको तभी आएगा अकेले बैठने में, विदाउट डूइंग एनीथिंग, जब आपको पता होगा कि जो थॉट्स आएंगे अकेले बैठकर उनको अपने साथ खेलने नहीं देना है। हम लोग क्यों नहीं बैठते हैं अपने साथ अकेले, क्यों नहीं हम सिर्फ स्टिल बैठते हैं ज़्यादातर, बिकॉज हमें पता है कि हमें कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे एंड वो थॉट्स फिर हमारे माइंड के साथ खेलेंगे और फिर हम लोग मेस्ड अप हो जाएंगे। बहुत सारे सेल्फ केयर के फॉर्म्स हैं, बी इट फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल। तो आज हम इस वीडियो में सारे एरियाज सेल्फ केयर से रिलेटेड कवर करेंगे एंड आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको किन एरियाज में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वन थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड कि मैं हर एक एरियाज़ को डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ कर जाऊँगी जो आप अपने आप से पूछें एंड आप अपने बारे में एनालाइज करें। उन क्वेश्चंस की मदद से आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करने में इजी होगा। तो जो पहला सेल्फ केयर का फॉर्म है वो है फिज़िकल सेल्फ केयर। आपने सुना ही होगा कि जान है तो जहान है, एंड इट्स ट्रू, रियली रियली ट्रू। पहले मुझे भी लगता था कि क्या हो गया, थोड़ा सा बीमार हैं तो इट्स फाइन, विल डू इट एंड we need to push ourselves, नहीं तो कैसे चलेगा एंड ऑल दैट शिट्स। धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ साथ मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर आप फिज़िकली फिट ही नहीं होगे, फिज़िकली ठीक ही नहीं होगे, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बाकी के काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करोगे। सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि अगर आपको कोई फीवर है, कोल्ड है, उसकी वजह से आपको वीकनेस फील हो रही है अपनी बॉडी में, या फिर आपको इन जनरल हर रोज़ उठने के बाद आपको फिज़िकल फटीग महसूस हो रही है। अगर तो आपको हर रोज़ उठने के बाद फिज़िकल फटीग फील हो रही है तो आप ये एक साइन समझो अपनी बॉडी का कि आपकी बॉडी थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होने के लिए बोल रही है और थोड़ा सा आपको रेस्ट करने के लिए बोल रही है। अगर आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं देगी तो आप चाहे जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी उसे पुश कर लो,
एक ना एक दिन तो वो आके कोलैप्स हो ही जाएगी, एंड देन बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में आप ही का नुकसान होगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी के बारे में जानो, आप पहचानो। जब आपकी बॉडी साइन देने लगती है आपको, तो प्लीज़ उन साइंस की बात को मानो एंड स्लो डाउन हो जाओ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि अगर मैं बर्फ़ खाऊंगी, नींबू लूँगी, अचार लूँगी, कोई भी खट्टी चीज़ खाऊंगी, तो मेरा जो थ्रोट है वो पकड़ा जाएगा, एंड देन वो टॉन्सिल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, एंड देन फीवर, कोल्ड एंड ऑल दैट स्टफ़ हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। आई एम जस्ट लाइक लाइक नो, आई डोंट वांना ईट इट, आई लाइक ऑल दोज थिंग्स जो मैंने भी मेंशन करी, बट मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है, इसीलिए आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एज आई कैन। सो वी नीड टू नो आवर बॉडीज़, वी नीड टू नो हमारी बॉडी किस सिचुएशन में किस फूड से कैसे रिएक्ट करेगी। अपनी बॉडी के बारे में जानना, पता होना एक फॉर्म है सेल्फ केयर का। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। जो ये 3 क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू फिजिकल सेल्फ केयर, आपने आप से पूछ कर देखिए एंड यू विल गेट टू नो द आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है दैट आर यू गेटिंग 7 to 8 hours sleep? Second question is, are you eating well? And the third one is, are you doing any physical exercise? तो इसी के साथ अब हम अपने सेकंड सेल्फ केयर के पॉइंट पर चलते हैं, जो है सोशल सेल्फ केयर। बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अपने रिलेशनशिप्स को नेग्लेक्ट कर देना, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जो भी कह सकते हो आप। व्हेन यू आर बिजी डूइंग ऑल योर वर्क, इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आई एम टेलिंग यू विद माई ओन एक्सपीरियंस। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि यार क्या करेंगे हम फ्रेंड से मिलकर या सोशल सर्कल्स में हैंग आउट कर कर, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम यार, छोड़ना, इग्नोर करते हैं, बहाने मार देते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू हैंग आउट विथ योर क्लोज वन, डियर वंस, एंड जो आपके बहुत ज़्यादा क्वालिटी फ्रेंड्स हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हो, अपने काम में हो और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हो, तो जब आप अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हो तो आपको हर बारी एक तो रिलैक्सेशन फील होती ही होती है, नो डाउट अबाउट इट। किसी से भी पूछ लो, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से आप बता सकते हो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर न्यू पर्सपेक्टिव भी मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग सब डिफरेंट हैं, हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हैं, हमारे चीज़ों को देखने का वे डिफरेंट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने वे से चीज़ें नहीं देख पा रहे होते हैं हम, और सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जब हमारा एक सोशल सर्कल होता है, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो हम न्यू पर्सपेक्टिव गेन करते हैं व्हेन वी मीट देम एंड व्हेन वी हैंग आउट विद देम। आई एम श्योर आप में से जो लोग हैंग आउट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, नॉट वंस इन अ वाइल बट ऑफनली, वो समझ पा रहे होंगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। मैं अगर अपने सोशल सेल्फ केयर की बात करूँ तो येस, आई मीट माई फ्रेंड्स ऑफनली। हर 15 डेज़ बाद, हर 20 डेज़ बाद। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे बहुत ही गिने चुने फ्रेंड्स हैं, एंड मैं उन्हीं के साथ मिलकर हैंग आउट, डे आउट एंड बातें वगैरह सब कर कर आई फील वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली जैसे मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो द सिनेरियो कि मुझे नई चीज़ों को लेकर नया पर्सपेक्टिव मिलता है व्हेन आई मीट माई फ्रेंड्स। सो या इट्स चिल। सो अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं कि व्हाट अबाउट योर सोशल सेल्फ केयर, तो आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है दैट आर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स ऑफनली? द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग टू बिल्ड क्लोज रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सेल्फ केयर फॉर्म की, जो है मेंटल सेल्फ केयर। सी, मेंटल सेल्फ केयर डिपेंड करता है कि आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले क्या चीज़ देखकर या सुनकर सो रहे हो। इट मैटर्स अ लॉट। एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, हाउ डज़ इट मैटर, बट
व्हेन यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स या इन्फॉर्मेशन या आपको अवेयरनेस होनी शुरू हो जाती है, तो आपको पता लगेगा कि एक आपका सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। तो जो आप सोने से पहले और उठने के बाद देखते हो या सुनते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है एंड वही डिसाइड करता है कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा होगा। एंड सेकेंडली, आप अपने आप के साथ जो पेप टॉक करते हो वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, एनालाइज करो। बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग अपने आप के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़्यादा करते हैं। पॉजिटिव तो आई डोंट थिंक सो कि हम इतनी अपने साथ बात करते हैं। चाहे छोटी से छोटी कोई बात हो, हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं, बैड वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हैं अपने आप के लिए, एंड इवन कभी कभी अपने आप को ही लेकर एब्यूजिव हो जाते हैं। सो वी शुड अवॉइड दैट इन ऑर्डर टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ। तो आप अगर अपनी मेंटल सेल्फ केयर के बारे में एनालाइज करना चाहते हैं तो आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। आर यू मेकिंग इनफ टाइम फॉर थिंग्स दैट फील्स योर हार्ट विद लव? And the second question is, are you talking negative things about yourself lately? Now last second self care form we have is spiritual self care. अगर आप स्पिरिचुअल सेल्फ केयर पर काम कर रहे हैं तो आपके जो बाकी के 4 सेल्फ केयर एरियाज़ होंगे वो अपने आप ठीक हो जाएंगे एंड अपने आप सॉर्ट होते जाएंगे। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी पे अपनी काम कर रहे हैं, आप अपना सोल पर वर्क कर रहे हैं, आप अपनी सोल को नरिश कर रहे हैं, तो बाकी के जो इमोशनल, फिज़िकल, सोशल, मेंटल सेल्फ केयर एरियाज़ हैं वो अपने आप ठीक होते जाएंगे। अब आप स्पिरिचुअलिटी सेल्फ केयर में कुछ भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको पसंद है, लाइक योगा, मेडिटेशन, या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना, प्रेयर्स करना, व्हाटएवर यू लाइक यू डू इट। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल सेल्फ केयर को तो प्लीज़ आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है दैट आर यू एंगेजिंग इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ दैट यू फाइंड सेटिस्फाइंग? And the second question is, are you happy in the present moment? इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेल्फ केयर एरिया पर जो है इमोशनल सेल्फ केयर। अगर आप कोई भी इमोशन फील कर रहे हो, बी इट एंगर, बी इट सैडनेस, बी इट जेलसी, बी इट हेटर, बी इट एंग्जाइटी, तो क्या आपको उनके पीछे के रीज़न्स पता है कि आप ऐसा इमोशन क्यों फील कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट में या किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर? अगर तो आपको नहीं पता है देन इट्स हाई टाइम दैट यू शुड सिट विद योर सेल्फ एंड स्टार्ट एनालाइजिंग। और अगर आपको पता है देन यू आर डूइंग ग्रेट, कीप ऑन डूइंग दैट वट एवर यू आर डूइंग। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब भी मुझे ये सब फीलिंग्स फील होने लगती हैं, इमोशंस फील होने लगते हैं, तो ज़्यादातर आई गेट टू नो द रीज़न। मुझे पता होता है कि मैंने ये ऐसा बिहेव क्यों किया, बट जब कभी कभी मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रही हूँ, तो आई ट्राई टू नो द reason behind it by meditating or listening to the kind of music that I feel calm. So अगर आप भी चेक करना चाहते हैं अपने emotional self care को तो please ask yourself these questions that do you share your feelings and do you escape a lot by doing drugs or alcohol because you don't want to talk. So guys, ये थे 5 areas of self care. I hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, आप एनालाइज कर सकोगे और वर्क कर सकोगे उसी के अकॉर्डिंग। एंड में गाइज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने डेली रूटीन में ये सब चीज़ें बदलने लग जाएं या फिर उन चीज़ों को गौर से देखें या एनालाइज करें, द वे वी टॉक टू आवरसेल्व्स, द वे वी बिहेव इन सर्टन सिचुएशन, द वे वी बिहेव विद सर्टन काइंड ऑफ पीपल, तो हम डिफरेंस अपनी लाइफ में खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, चाहे ज़्यादा नहीं पर थोड़ा ज़रूर। और जो मैंने अपनी चीज़ें बताई हैं जो मैं करती हूँ
मेक श्योर अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा फॉर 7 डेज़। अगर आपको नहीं अच्छी लगी या फिर आपके लिए वर्कआउट नहीं की तो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, जैसे मैं बोलती हूँ। सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अपने पॉइंट्स शेयर कीजिएगा, अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू हैवंट already. So now I will see you in another Chai Talk video soon. Till then, you know what to do. Take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.